गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। एक बात चलती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामायण में बात आती है। तो ईश्वर के अंश हैं हम सब ईश्वर से, भगवान से आए हैं, भगवान के बच्चे हैं। हम सब भगवान के, भगवान हमारे हैं। भगवान की यह विशेषता है, किसी का भी साथ छोड़ते नहीं। दुनिया में तो पता नहीं चलता, लोग साथ छोड़ देते हैं। भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। भगवान के जैसा पिता संसार में कोई हो नहीं सकता। अच्छा, उनका हर विधान मंगलमय है। तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो हम सोचते हैं कहाँ है भगवान, हमारी सुनते क्यों नहीं। तो तकलीफ और परेशानी हमको शुद्ध करती है। जैसे बच्चा जब कीचड़ में सन जाता है तो माँ उसको नहलाती है और वो रोता है। वो सोचता है माँ मेरे को क्यों परेशान कर रही है, माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, जबकि वो शुद्ध कर रही होती है। तो तकलीफ, दुख, परेशानी, विपरीत हालत, परिस्थिति, ये हमको शुद्ध करने के लिए आती है। हम कहते हैं ना हम आत्मा हैं, तो आत्मा माना शुद्ध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तो हम शुद्ध स्वरूप क्यों नहीं हैं? हमारे अंदर तो विषय विकार और सब चीज़ें पड़ी हैं, मन में बातें पड़ी हैं। तो हम शुद्ध स्वरूप नहीं हैं, तो हम आत्मा कैसे हैं? तो उसी में लाने के लिए, हमारे स्वरूप में लाने के लिए ये दुख, तकलीफ और कष्ट आते हैं। ये हमको भगवान से जोड़ते हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं जब, तो भगवान की तरफ सम्मुख कराते हैं ये हमको कि भगवान की तरफ देखो। तकलीफ और परेशानी में कोई दुनिया वाला काम नहीं आता। बातें सब बना देंगे आके, बातें सब कर देंगे, पर साथ कोई नहीं देगा। देखा होगा आपने, बहुत कम कोई साथ देता है। कोई हो अच्छा मिल जाए, नहीं तो आमतौर पे अकेले ही आदमी को सब तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुख में हर आदमी अपने को अकेला ही पाता है। खुशी में सब होते हैं और दुख में आदमी अकेला होता है। भगवान जैसा पिता संसार में कोई नहीं होता। किसी देश में, किसी काल में, स्वर्ग में, नरक में भगवान साथ है। भगवान सब जगह हमारे साथ होते हैं, क्योंकि भगवान सब जगह हैं। भगवान हमारे हैं। ये दुनिया की चीज़ें हमारी नहीं हैं, ये तो मिली हैं सदुपयोग करने के लिए। काम में लो, दुनिया की चीज़ें काम में लो, सेवा करो। जो मिलती हैं, बिछुड़ जाती हैं, वो हमारी कैसे हो सकती हैं? चीज़ें हम लाते हैं, खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, कहाँ रहती हैं सब चीज़ें? और एक दिन आएगा सब चीज़ें इकट्ठी छूट जाएंगी एक साथ। तो हमारी होती तो हमारे साथ चलती। मीरा बाई ने ठीक समझा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अपने को भगवान का मान लेना कि हम भगवान के हैं, ये बढ़िया बात है। जानने की तो एक बात है, मानने की भी एक बात है, जानने की भी एक बात है। मानने की बात क्या है? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। ये तो मानने की बात है। इसको जाना नहीं जा सकता, क्योंकि क्या है ना, भगवान तो प्राचीन है, हमारा जन्म तो बाद में हुआ। जैसे पिताजी को हम नहीं जान सकते कि वो, हमारा जन्म तो बाद का है, पिताजी का जन्म तो बहुत पुराना है, हमने तो नहीं देखा उनका जन्म। तो माँ कहती है ये तेरे पिताजी हैं, मैं तेरी माँ हूँ, बोल मम्मी, बोल मम्मी, करते मम्मियाँ, बोल मम्मी। तो बच्चा बोलता है मम्मी। उसे क्या पता कौन मम्मी? कोई और ले गया होता बचपन में
तो वो तो वहाँ वो जो भी होते वो कहते हम तेरे माँ बाप हैं, तो मान लेता, मानना ही तो पड़ता है। ऐसे ही भगवान को हमें मानना पड़ेगा। हम सोचें हम पहले जान लें भगवान हैं, कहाँ हैं भगवान, तो ऐसे नहीं होगा। मानना पड़ेगा भगवान हैं और वो हमारे हैं, ये शास्त्रों ने कहा, गुरु ने कहा, संतों ने कहा, मानना पड़ेगा। जानने की एक बात है, संसार में तिल भर भी चीज़ कोई हमारी नहीं है, ये जानने की बात है। किसी चीज़ पे एक राजा था, तो वो बड़ा पैसे का लालची, सारे पैसे निकलवा लिए उसने, पूरी उसकी अपनी जो रियाया थी, अपनी किंगडम, राज्य के सारे पैसे निकलवा लिए लोगों से। तो एक बार एक दर्जी को उसने बुलाया था कपड़े सीने के लिए। तो दर्जी ने कहा, राजा जी मेरी आपसे एक विनती है, आप बूढ़े हो चले हैं, कभी तो आएगा जब वो दिन, तो एक सुई जो है ये आप, मैं इसको अच्छे से उसमें कपड़े में लपेट करके दी, ये आप साथ ले जाना और मेरे पिताजी को दे देना, वो वहाँ कपड़े सीना चाहते हैं, उन पर सुई नहीं है। राजा ने कहा ठीक है दे दो। रानी देख रही थी। रानी ने कहा महाराज एक बात बताओ, आपके साथ क्या क्या जाएगा यहाँ से, इस दुनिया से? आपने सुई रख ली कि मैं ले जाऊँगा तेरे पिताजी को दे दूँगा, तो आपके साथ और क्या क्या जाएगा, क्या क्या सामान ले जाओगे आप? राजा सोचता रह गया। तो जानने की बात यह है कि संसार में एक तिल भर भी चीज़ अपनी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? बोला जीते जी सब चीज़ का सदुपयोग करो, काम में लाओ सब चीज़ें। कोई नया कपड़ा आता है, किसी किसी की आदत होती है उठा के रख लेते हैं, जब कोई फंक्शन आएगा तब पहनेंगे। साल भर नहीं आया कोई फंक्शन, वो चीज़ रखी रहती है, जब ज़रूरत होगी तब निकाल लेंगे। कोई चीज़ें रखी रहती हैं ज़िंदगी भर, मर के चले जाते हैं, काम ही नहीं ली। तो समझदारी की कमी होती है। तो गुरु हमको, गुरु जी के शुक्राने, देखिए आप, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ आपसे, आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, जो गुरु की वाणी है मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो जो कभी साथ नहीं छोड़ते भगवान, उन्हें तो हम अपना मानते नहीं। और ये दुनिया की चीज़ें जो छूटने वाली हैं, इस शरीर भी छूटने वाला है, इनको हम अपना मानते हैं। तो क्या करना चाहिए? इन चीज़ों को, अपने शरीर को भगवान के समर्पित कर देना चाहिए। ये भगवान आपका है, हम तो आपका काम करते हैं। बहनें माताएं, घर का जितना काम है सब भगवान का काम है, ऐसा मान सकते हैं। भाई लोग हैं, जितना कारोबार है, जितनी नौकरी, जितना धंधा, ये वो पैसा, सब भगवान का है, ऐसा मान सकते हैं। और फिर काम करिए, सेवा करिए, भगवान का मानकर फिर सेवा करें। अब क्या होगा? सेवा होगी। मैनेजर है, कारोबार की संभाल करता है, उसे मालूम है मेरा नहीं है। ऐसे ही हम जितना कारोबार है संभाल करें, लेकिन हमारा नहीं है। हमारी जो कामना होती है कि अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता ना आए, सुख बना रहे, दुख ना आए, ये तभी होती है जब हम दुनिया को अपना मानते हैं। ऐसे ही मैं सोच रहा था, आश्रम जो होते हैं तीर्थों पर, आजकल गर्मियाँ हैं, बड़ी भीड़ जाती है, लोग रुकते हैं आश्रमों में, तो बड़ा हल्ला मचता है और मैनेजर से बड़ा लड़ते हैं लोग, कमरा क्यों नहीं दे रहे हमें, कमरा खाली है तुम्हारे यहाँ। अब उसको पता है भाई, ताला जो लगा है वो तो यात्री का है, चला गया है कहीं घूमने, खाली थोड़ी है। तो कितना सहन करना पड़ता है मैनेजर को। अगर हमको सहन करना पड़ता है दुनिया में, तो ऐसे ही हम समझ लें कि हम मैनेजर हैं, सहन तो करना पड़ेगा। भगवान सहज सुख राशि हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो भगवान सुख राशि हैं। अगर हम भगवान से जुड़ गए तो हम सुख राशि से जुड़ गए।
संसार को बताया दुख रूप है, संसार से जुड़ेंगे तो दुख मिलता रहेगा। समय समय पे हम देखते हैं, क्योंकि हम सुख लेने की कोशिश करते हैं तो सुख के साथ दुख जरूर मिलता है। ऐसी दुनिया है। भगवान के साथ जुड़ेंगे तो आनंद होगा, अंदर में हम प्रसन्न रह पाएंगे। ये जो भी भक्त लोग हैं, साधना तपस्या कर रहे हैं, भक्ति में लगे हैं, ये सब के लिए अच्छे आशीर्वाद भेजते रहते हैं। तो इनको लौट के आनंद मिलता है। देखिए, सूखी रोटी खाते हैं वो लोग, कहाँ मिलता है उनको ये पनीर और बढ़िया आलू की सब्जी, दम आलू और ये सब कहाँ मिलता है? रूखी रोटी मिलती है उनको। रूखी रोटी से उनका जीवन कितना लंबा चल जाता है, और ज़्यादा खाने वाले बीमार पड़ जाते हैं। ये समझने की बातें हैं। तो भगवान से जुड़ेंगे तो आनंद मिलेगा, अंदर का सहज सुख राशि। हमें सुख नहीं मिलता, क्या कारण है? क्योंकि जो अपना नहीं है, संसार जो दुख रूप है, उसे अपना मान लिया। उसी के लिए रोते हैं, उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए मर जाते हैं। बहुत समझने की बात है, बहुत विचार करने की बात है ना। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ, ये मेरा कुछ नहीं है, इसमें सब गुरु की वाणी है। तो गुरु जी जो हमको बताते हैं वो हम बात को माने, समझें। जब तक हम शरीर को पकड़े रहते हैं, मैं, तब तक हम दुखी होते रहते हैं, बीमारियां लगी रहती हैं। भगवान का है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो मूल में अपना कौन है? हम जिसे अपना कहें वो तो केवल भगवान हैं। हमारा कल्याण करने वाले हैं, हमारा उद्धार करने वाले हैं, हमें सच्ची सलाह देने वाले हैं। तो संसार को अपना मत मानो, बस सेवा करो। तो क्या करना है? अब ये ध्यान देने की बात है कि संसार को अपना मत मानो, सेवा करो, खूब करो सेवा, खूब खुश होके करो। बच्चे हैं, खूब मेहनत सीखें, खूब ईमानदारी से काम करें, खूब मेहनत से काम करें, खूब बढ़िया काम करें, सीखें। बच्चों को यही सिखाइए, आराम मत सिखाइए कभी बच्चों को। माता पिता से रिक्वेस्ट है, बच्चों को आराम कभी मत सिखाना। मेहनत करो बेटा, ना तू रहने दे, तू आराम कर, तू पढ़ ले, ये सब माताओं की गलती है। हाँ बेटा, हमारे साथ काम कराओ, सेवा कराओ, हमारे साथ भी सेवा कराओ, अपना भी काम करो। क्योंकि जब ससुराल जाओगे तो सारा काम तुम्ही को करना पड़ेगा। आजकल क्यों डाइवोर्स ज़्यादा होने लगे? क्योंकि बच्चों को हम काम करना, सेवा करना नहीं सिखाते। उनसे वहाँ काम होता नहीं है, काम नहीं होता, डाइवोर्स ले लो। तो कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? तब उनकी ज़िंदगी नरक हो जाती है। अब दोबारा शादी करो। तो अगर शुरू में ही हम ये बात समझ लें कि बच्चों को आराम मत सिखाइए, मेहनत सिखाइए। बेटा मेहनती बनो, मेहनती बनोगे हर जगह कामयाब होगे। जहाँ जाओगे वहाँ भी कामयाब होगे, नौकरी पे, धंधे पर, कारोबार में, हर जगह कामयाब होगे। सक्सेस, द रोड टू सक्सेस इज़ हार्ड वर्क। कामयाबी का रास्ता मेहनत है। सच्ची बात को मानने से लोग भी आदर करते हैं। जब हम भगवान को मानते हैं, अंदर की बात है, बाहर मत कहो किसी से कुछ, लेकिन हमारा जो आचरण होता है वो भी अच्छा हो जाता है, तो लोग हमको मानते हैं, हमारी बात भी मानते हैं। फालतू नहीं बोलते हम, ज़्यादातर मौन रहते हैं, और जब बोलेंगे तो सही बात बोलेंगे। आप सबकी सेवा कर दो, यहाँ की चीज़ काम में ले लो। संसार के लिए सेवा है, उनकी सेवा कर दो, सबकी सेवा कर दो। घर में खूब सेवा कर दी, घर में करिए, बाहर करिए, जहाँ मौका मिल जाए सेवा करिए। पार्टी में दो तरह के लोग आते हैं, आपने देखा होगा। मैं आया हूँ,
और एक कोई आता है, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है, सब ठीक है, मेरे लायक कोई सेवा बताइए। अरे नहीं कोई नहीं बताइए, नहीं बता रहे तो कोई बात नहीं, सेवा दिख जाती है, सेवा में लग जाइए। बाद में चलते में वो कहेंगे हम कैसे आपका शुक्राना अदा करें, सच में आपने इतनी सेवा करा दी, हमारा तो सब काम बड़े आराम से हो गया, सब आए खा के निकल लिए अपना। एक आप ही हैं जो शुरू से लास्ट तक सेवा में लगे रहे। एक खुशी का मार्ग है सेवा। गुरु ने हमको क्या सिखाया? सेवा सिमरन सत्संग। सेवा करो, अंदर अंदर भगवान का सिमरन करो, नाम जप करो, और सत्संग जाने से जीवन बढ़िया बनता है। भगवान को अपना मान लो तो आनंद हो जाए। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सेवा करनी है बस। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान के समान बड़ा कोई है नहीं, हो सकता नहीं। और क्योंकि हम सेवा करते हैं तो दुनिया भी राजी हो जाएगी, दुनिया वाले भी राजी खुश, भैया ये तो बहुत सेवा करते हैं, किसी को शिकायत ही नहीं है। संताप मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, इसमें सभी का फायदा हो जाएगा, हमारा भी, सबका, और भगवान खुश हो जाएंगे। मेरा नाम जपता रहता है, अंदर में इसके मेरी याद बनी रहती है और दुनिया का काम करता रहता है। गृहस्थ में रहते हुए ये बात बहुत ध्यान देने की होती है कि किसी को किंचन मात्र भी हमारी तरफ से कष्ट ना हो। देखिए कोई दुखी है तो हम क्या कर सकते हैं, वो तो एक अलग बात है। कोई अगर दुखी है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से किसी को दुख ना मिले। मैं आपसे बार बार क्यों कह देता हूँ, मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि जो वाणी है ना ये थोड़ी तेज होती है तो दिमाग पे अटैक करती है। अब दिमाग पे चोट लगती है कि कह रहे हैं हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, वाह साहब वाह, घर कैसे नहीं है हमारा, कारोबार कैसे नहीं है हमारा, भगवान का कैसे कह दें। लेकिन विचार करेंगे तो ये समझ में आएगा, जब एक दिन आता है तो समझ में आता है। बीमार पड़ते हैं तो भी समझ में आता है, कहीं मैं मर ना जाऊं फिर क्या होगा, समझ में तो आता है, पर सुनने में बुरी लगती हैं बातें, इसलिए मैं क्षमा मांग लेता हूँ। सच्चाई जो है वो थोड़ा बुरी लगती है सुनने में, मीठी मीठी बात बनाने में क्या है। तो किसी को भी हमारी तरफ से जरा भी कष्ट ना हो, किसी को भी हम बुरा ना समझें, क्योंकि किसी को भी बुरा समझना ये कुसंग है। किसी को बुरा समझना ये कुसंग है, ये बुराई का संग है। क्योंकि जब हम मन में किसी के प्रति बुराई लाते हैं तो हमारे मन में बुराई आती है, ये बुरा है जब हम यूँ कहते हैं ना, तो वो बुराई हम भी पकड़ते हैं, साथ में हमारे अंदर भी आ जाती है। तो बहुत नुकसान करते हैं हम अपना जब हम किसी को बुरा देखते हैं। होगा बुरा, छोड़ो, क्योंकि हम बुरा करके देखेंगे तो बुराई हमारे अंदर भी आएगी, छोड़ेगी नहीं। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। क्यों कहा? क्योंकि जब मैं बुरा करके देखता हूँ तो बुराई मेरे अंदर भी आ जाती है। हमें तो अच्छाई की तरफ देखना है। दुनिया में ऐसे गणित लगाया गया है, रिसर्च की गई है, केवल 10% लोग बुरे हैं, 100 में से 10, और 90 लोग जो हैं वो सब ठीक हैं। ये नहीं कहा अच्छे हैं, सब ठीक हैं। कुछ बहुत अच्छे भी होंगे, कुछ कम अच्छे होंगे, कुछ ठीक होंगे, कुछ ऐसे वैसे, तो ठीक कह के छुट्टी करो। 10 में से 9 लोग बढ़िया होते हैं। एक आदमी खराब होता है, उसका संग मत करो। हमारे गुरु ने कहा हर घर में एक उल्टा चलने वाला जरूर होता है। अब पता नहीं कहाँ तक गुरु की बात, मैं तो यही कहूँगा कि गुरु की बात सच्ची होती है, पर आप ज़्यादा जानते होंगे, आपने दुनिया देखी है, मैंने शायद इतनी नहीं देखी है, तो मैं पता नहीं। बाकी गुरु का कहना है कि हर घर में एक उल्टा चलने वाला ज़रूर होता है। घर में, रिश्तेदारी में, इसमें उसमें, जानकारी में,
तो आप तो भलाई की तरफ चलो। सभी परमात्मा के अंश हैं, हम सभी आत्मा हैं, और आत्मा शुद्ध स्वरूप है, निर्विकारी है, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, प्योर, शुद्ध, पवित्र। हम मन से मिलकर के सब गड़बड़ियाँ ले आते हैं अपने अंदर में, बाहर से। बचपन से हमने बहुत सारी खराबियाँ सीख ली। किसने सीखी? मन ने। अभी मन परेशान करता है, हैं तो हम आत्मा, पर मन परेशान करता है। कितना ही कहते रहो मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं ये नहीं, हालत आती है तो वैसे ही हो जाते हैं सब एक से। दो जने लड़ रहे हैं, बताओ कौन मूर्ख है उन दोनों में? चलो, एक अच्छा है एक बुरा है, दो जने, दोनों लड़ रहे हैं, अब बताओ कौन अच्छा कौन बुरा? तो किसी को भी बुरा समझना ये हमारा काम नहीं है। दो लड़ रहे हैं, दोनों ही बुरे हैं, अच्छा कौन है उनमें? एक से हैं दोनों। जब दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों एक से। एक शांत है, एक लड़ रहा है, तो अब आप कह सकते हैं ये अच्छा है ये बुरा है। तो हमें बुरा भाव नहीं रखना है किसी के प्रति। हम क्यों बुराई अपने अंदर लाएं? किसी को बुरा न देखना, किसी को बुरा न समझना, किसी की बुराई न करना, किसी का बुरा न करना। भगवान के भक्त किसी में बुराई नहीं देखते हैं, वो देखते हैं सब रूप में भगवान है। उनका भाव ऐसा रहता है, सब रूप में भगवान है। ये तो लीला नाटक चल रही है, ठीक है, जैसा भी चल रहा है ठीक है। लीला नाटक में तो सब तरह के लोग होते हैं, पात्र होते हैं, सब तरह के होते हैं। तो किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, किसी का बुरा न सोचना। और अगर बुरा सोच लिया तो भगवान से माफ़ी मांग लें उसी समय। भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो है इसका बुरा सोच लिया, उसी समय माफ़ी मांग लीजिए, तो बात उसी समय ख़त्म हो जाएगी, फिर हमारे अंदर बुराई नहीं आएगी। देखिए, प्रकृति में हमने आज दिन तक कितने जन्म हो गए होंगे हमारे, कितने ऐसे काम करे होंगे जो ठीक नहीं है। तो हमें प्रकृति से क्षमा मांगनी चाहिए कि हमने आज दिन तक बहुत बुराइयां करी हैं, बहुत बुरे काम करे हैं। चलो बुरे काम इतने नहीं करे, बुराइयां बहुत करी हैं और बुरा करके बहुत देखा है। तो प्रकृति से क्षमा मांगनी चाहिए, अर्थात भगवान से कि हे नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत गलतियां करी हैं जिनका दंड हम समय समय पे भोगते रहते हैं, दुख आते रहते हैं। हे नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, आप सक्षम हैं। आपने ही गीता में कहा है, पापी से पापी भी यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं मुझे उससे के सब ताप और पाप से मुक्त कर देता हूँ। सब ताप और पाप, ताप क्या है? परेशानियाँ, और पाप जो हमारे पाप बन गए उससे भगवान मुक्त कर देते हैं। तो जिस कृपा से मानव शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला, जिस कृपा से सत्संग मिला, गुरु मिले, गीता भागवत से परिचय मिला, नाम महिमा सुनने को मिली, भगवान का नाम जप मिला, जिस कृपा से संयोग बैठा है कि हम सत्संग में जुड़ गए हैं, वही कृपा हमारा उद्धार भी करेगी। तो भगवान की कृपा पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि हमारा उद्धार जरूर होगा, हमारा भला जरूर होगा। ऐसा निश्चय करके निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो। ये जो चिंता हम लोग करने लगते हैं, ये चिंता जो है, चिंता से चेहरा घटे घटे बुद्धि और ज्ञान। चिंता है चिता समान, चिंता हमको चिता तक ले जाती है। चिंताओं से ही सारी बीमारियां होती हैं। कुछ अलग हैं केस, बिना चिंता के भी बहुत खुश रहता है, बहुत सब बढ़िया है, सब ठीक है, फिर इसको क्यों बीमारी लग गई? तो वो फिर प्रारब्ध होती है, कर्म होते हैं, पिछला कुछ हिसाब किताब होता है। बाकी कोशिश करके चिंता करने की आदत को कम करते जाना चाहिए। भगवान है ना, वो करेंगे, वो देखेंगे। दुनिया हमारी तो है नहीं, हम दुनिया को अपना मान रहे हैं, ये हमारी गलती है।
भगवान की है, भगवान देखेंगे। तो गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।